ओके, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन है जिसमें हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे। ठीक है, तो इस पे आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जैसा कि ऑलमोस्ट में हम रिडक्स के साथ जो हमारी ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटीज को हमने कंप्लीट किया कि हम कोई आइटम ऐड करें तो यहाँ पे वो हमें दिखाई देती है। टोटल प्राइस पे काम किया था हमने। उसी के साथ यहाँ पे इसके फिल्टर्स थे, हमने फिल्टर्स पे काम किया। ठीक है, ज्वेलरी आइटम का कोई है ही नहीं इसमें। और इसी के साथ हम इसमें लास्ट क्लासेस में हम पेजिशन पे काम कर चुके हैं। और इसी के साथ जो हमने स्टार्ट में काम किया है इसके ऊपर ऐप में, हमने प्रोटेक्ट जो राउट्स होते हैं ना, वो किस तरह बनाए जाते हैं और राउटिंग पे काम किया है और इसकी हुक्स को एक्सप्लोर किया। सो आज हम कुछ कोड को ऑप्टिमाइज करने के पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। अभी तक हमारा जो कोड है वो बहुत मैसी कोड है, इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस यूज होती हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले यह है कि हमारे पास यहाँ पे हम हुक्स को कॉल, मतलब जो डाटा है ना, यहाँ पे विद इन कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा अलग से हो सकता है कि हम यहाँ से बल्कि यहाँ पे कॉल ना करें, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सारा का सारा है ना कोड बड़ा मैसेज होता जा रहा है। तो हम अपने जो एपीआई कॉल्स हैं उनको हम यहाँ पे हैंडल नहीं करेंगे, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, सेकंड क्या कि जो हमारे पास यहाँ जो हमने जावास्क्रिप्ट की चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे ये स्टेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह के हम ऑप्टिमाइजेशन करना सीखेंगे कि अपने कोड को हम किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मतलब ये कि हमारा जो व्यू है ना, वो एक साइड पे होगा और लॉजिक एक साइड पे होगी। तो हमने उसको सेपरेट रखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, हुक्स बनाते हैं। जैसा कि हमने यूज स्टेट हुक पढ़ा, वो ऑलरेडी रिएक्ट की डिफाइन हुक है। तो हम इसी तरह अब खुद भी हुक्स बना सकते हैं, जिसे हम कस्टम हुक्स का नाम देते हैं। ठीक है, सो कस्टम हुक्स है और किस तरह हम इसे बना के यूज करेंगे, तो अभी हम उसको यहाँ पे देखते हैं। और ऐसे हमारे पास ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें हमने काम करना है। जैसा कि हम साइन के कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। सो साइन के कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कुछ चीजें हैं। ये जो रिटर्न से पहले है ना, यहाँ पे हम लॉजिक लिख रहे हैं, ऐसे ही है। और इसके बाद जो रिटर्न के बाद है, ये हमारा क्या है, व्यू है, जो कि हमें स्क्रीन पे नजर आता है। इसके ऊपर जो फंक्शनैलिटीज हैं वो इस रिटर्न से ऊपर, जिसे हम लॉजिक का नाम देते हैं, वो यहाँ पे डिफाइन है। तो इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। दो वेज है, एपीआई को अलग रखेंगे और बाकी लॉजिक को अलग रखेंगे। वो किस तरह, उसकी बात करते हैं अभी। सो विद इन कंपोनेंट हम एक फाइल बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, इससे मैं यूज साइन इन का नाम दे रहा हूँ, साइन इन डॉट जेएसएक्स। ठीक है, तो ये मैंने एक यहाँ पे नाम रखा। यूज नाम रखना जरूरी है कि आपको ये डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये एक क्या है, कस्टम कुछ हुक बना रहे हो। जैसा कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट आप लिखते हो ना, इस तरह यूज इसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये हम कोई खुद से यहाँ पे हुक बना रहे हैं। तो RAFC करके आप ये सिंपल एक कंपोनेंट की तरह क्रिएट कर लें। डन, यहाँ तक ये क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, एक तो ये यहाँ से यूज फॉर्म हुक है, नेविगेट है। ठीक है, और इसी के साथ ये हैंडल जो सबमिट है ना, ये हमारा कॉल हो रहा है। तो अब मैं ये सारा यहाँ से कट करता हूँ। ये हमारे जितने भी लॉजिक है मैंने सब यहाँ से कट कर ली। डन, तो यहाँ पे क्या रह गया हमारा, जस्ट इस पे हमारा साइन की जो लॉजिक है ना, सारा व्यू है, वो रह गया। तो मैं इस सारी सारी लॉजिक यहाँ से उठा के इस रिटर्न को भी खत्म कर रहा हूँ बल्कि अभी, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। डन, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पहले यहाँ पे जो एरर दे रहा है उनको रिजॉल्व करेंगे। जैसे कि यूज फार्म हुक है, वो रिएक्ट फार्म हुक से आ जाएगी हमारे पास। यूज नेविगेट है, रिएक्ट डॉट डॉम से आ जाएगा हमारे पास। एक्सिस को हम एक्सिस से क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी इंपोर्ट्स तो हो गई कंप्लीट। अब सेकंड चीज है कि अब ये इस फाइल से हमने इस कंपोनेंट में लेके आनी है, क्योंकि यहाँ भी एरर्स हैं, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पे यूज हो रही हैं। वो किस तरह से हम इसे रिजॉल्व करेंगे, इसके लिए अभी हम आगे चलते हैं। सो जैसा कि ये एक हमारे पास फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, यूज साइन के नाम से एक फंक्शन है। और आप लोगों को पता है जो हमारा एक फंक्शन है वो कुछ ना कुछ क्या करता है, रिटर्न कर रहा होता है। तो यहाँ पे आके मैं रिटर्न का कीवर्ड लेता हूँ और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा देता हूँ। अभी यहाँ से रिटर्न क्या होगा, जैसा कि हमारे पास एक कंट्रोलर है, वो दूसरी फाइल में यूज हो रहा है, तो मैं कंट्रोलर को यहाँ से
रिटर्न करवा रहा हूँ। ऐसे हमारा हैंडल सबमिट है, इसको भी यहाँ से आप रिटर्न करवा दो। डन। अब यहाँ से मतलब जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो ये चीजें यहाँ से रिटर्न हो जाएंगी। तो हम इस फंक्शन का नेम कॉपी करते हैं, कॉपी करके साइन पे आते हैं, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कॉस्ट, और एक ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा क्योंकि हम वहां से ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं। मैं यहाँ पे आके इसे कॉल कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने वहां पे फंक्शन बनाया उसे यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो मतलब क्या है कि हमें ये चीजें जो है ना, ये जो रिटर्न करवा रहे हैं ये हमें रिटर्न करेगा। तो ये हम जाके वहां डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने इस फंक्शन से। तो सिंपल मैंने इसे यहाँ से डी स्ट्रक्चर कर लिया। डन। एक और चीज है कि यहाँ पे ये साइन जो है ना, ये भी फंक्शन है, ये भी हमें कहाँ से आएगा, यहीं पे हमारा डिफाइन है। तो इसे भी यहाँ से आप क्या कर दो, रिटर्न करवा दो। सो जब रिटर्न करवाया तो साइन के अंदर आके आप क्या कर सकते हो, इसे यहाँ पे गेट कर सकते हो। तो सिंपल इतना सा काम है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक जस्ट सिंगल लाइन में हमने उसे चीजों को यहाँ से डीस्ट्रक्चर किया, और हमारी जो लॉजिक है सारी की सारी अब वो इस साइन के कंपोनेंट में पड़ी है। ये एक हमारे पास छोटा सा मतलब कंपोनेंट है जिसकी हम यूज कस्टम हुक बना ली है। सो मोस्ट कॉमन अप्रोच ये करते क्यों हम, यहाँ पे कह रहा है कि ये नॉट डिफाइन है, इसको रिफ्रेश कर लो क्योंकि आपको कंपाइलर यहाँ पे लोड नहीं हुआ। तो अभी सक्सेसफुली यहाँ पे कंपाइल भी हो रहा है। तो इसका पर्पस क्या है, क्योंकि अपने कोड को रीडेबल बनाना है जितना आप बना सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आपका लॉजिक जो है वो एक साइड पे होना चाहिए। तो ताकि आपका वो कंपोनेंट, अगर 700-800 लाइन का एक कंपोनेंट बना रहे हो तो वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। शायद एज अ टीम लीड मैं तो कभी उसको एक्सेप्ट ना करूं, मैं ही क्या, कोई भी टीम लीड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो उसे कहेगा कि भाई इसे कंपोनेंट में कैटेगराइज करके लेके आओ। तो आपका कोड हमेशा क्लीन होना चाहिए। पर्पस क्या है, क्योंकि आपने काम नहीं करना उस पे और बहुत से बंदे टीम में होंगे जिन्हें काम करना होगा। तो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक लॉजिक अलग साइड पे रखते हो जो कि उस प्रोजेक्ट के बनाने वाले पे जो लेके चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह लेके चल रहा है। सो मोस्ट कॉमन यही हमारा होता है कि सारी चीजें अलग सेपरेटेड वे में रखी गई हैं। तो इसी तरह हमारे पास कुछ और कंपोनेंट्स हैं। अब कोई हम थोड़ा सा डिफिकल्ट कंपोनेंट देखते हैं। यहाँ पे डिफिकल्ट तो खैर कुछ भी नहीं होगा इसमें। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये कंपोनेंट है, इसके अंदर हम काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास सारा का सारा यहाँ से एक कस्टम हुक बन के वहां पे जाना चाहिए, पहली चीज। उसके बाद इसी तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट्स कार्ड है, ये अभी तक का इसमें ज्यादा हमारी फंक्शनैलिटी है। तो इसमें एक चीज और है, इसको भी हैंडल करेंगे साथ में ऐसे ही। यहाँ पे खैर ये यूज इफेक्ट एम ही लगा हुआ है, इसको यहाँ से हटा दो। ओके। सो अभी यहाँ पे अब इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ इस तरह काम करना होगा। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी हमारी सारी की सारी क्या जाएगी, दूसरे कंपोनेंट में जाएगी। पहले तो अपने कंसोल हटा दो जिनकी आपको जरूरत नहीं है। तो ये मेरे सारे कंसोल यहाँ से भी हट जाएगा ये। ओके। अब ये हमारा जो कोड है इसको हम इसी तरह कैटेगराइज करेंगे कि हमारा ये कस्टम हुक में जाए सारी की सारी लॉजिक इसकी, और फिर इसको मजीद आके जो इसमें एपीआई कॉल कर रहे हैं इसी को भी जाके हम थोड़ा सा आगे जाके कस्टम बनाएंगे। ठीक है। सो अभी यहाँ पे ये हमारा कंपोनेंट जिसके अंदर सारी की सारी लॉजिक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये लाइन नंबर 35 से, और आ कहाँ तक रही है, लाइन नंबर 79 तक लॉजिक आ रही है। तो ये सारा का सारा जो कोड है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, ये हमारा दूसरे कस्टम कंपोनेंट में जा सकता है। डन है। तो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे कंपोनेंट बना रहा हूँ मैं, न्यू फाइल, यूज प्रोडक्ट्स कार्ड डॉट JSX। सो RFC करके हम इसे कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पे आके हम इसे इस रिटर्न के ऊपर यहाँ पे आके कर दो, इसको पेस्ट कर दो। सो पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे पहले इसके जो इंपोर्ट्स है ना उनको हम लेके आते हैं, जैसे कि यूज इफेक्ट इंपोर्ट होगा, रिएक्ट से आपने इंपोर्ट कर लिया। ऐसे यूज डिस्पैच है, इसे भी आप रिएक्ट रिडक्स से यहाँ से कर लो। ऐसे आपका यूज इफेक्ट है, इसे भी आप इंपोर्ट कर लो रिएक्ट से। एक्सियस है, इसे भी आप क्या कर लो, एक्सियस से। अब हमारे पास एरर्स रह गए हैं यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं उन चीजों को। तो वन बाय वन इन एरर्स को भी खत्म करते हैं हम।
सबसे पहले ये हमारे पास, जैसे पहले बात की कि हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो यहाँ पे मैं इसे ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा। डन है। अब इसके अंदर इस कंपोनेंट में जो भी कुछ यूज हो रहा है, जैसा कि कैटेगरी यहाँ पे आ रहा है, तो इसे आप कॉपी करते और यहाँ पे आके यकीनन ये यहीं पर डिफाइन होगा। ये टॉप में एक स्टेट है जो कि डिफाइन की हुई है आपने। सो यहाँ पे आके आप क्या करो, ये रिटर्न करवा दो बॉटम पे यहाँ से। अब मतलब क्या है कि इस को आप कॉपी करो इसका नेम, और रिटर्न के अंदर आओ, यहाँ पे कॉन्स लगाओ, यहाँ पे आके आप क्या कर दो, इसे कॉल कर लो और इसे इंपोर्ट कर लो। अब यहाँ पे आप डी स्ट्रक्चर करते रहोगे जो चीजें वहां से आ रही हैं। जैसा कि अभी मैंने यहाँ से ये कैटेगरी अरे भेजा, तो मैं इसको यहाँ पे आके इस तरह कॉल कर सकता हूँ। डन। तो ये एरर रिजॉल्व। आगे हमारे पास आ रहा है कि ये फंक्शन है जो कि फिल्टर्ड प्रोडक्ट का है। ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे ही बना हुआ है इसके अंदर। तो आप सिंपल क्या करो, इसको भी यहाँ से रिटर्न करवा दो। ये हमने फंक्शन यहाँ से रिटर्न करवा दिया और यहाँ पे आके हमने इसे डी स्ट्रक्चर कर लिया। डन है। तो इसका एरर खत्म। ऐसे ही इस लोडिंग की हमारे पास स्टेट है, ये भी आप क्या करो यहाँ से, अब यहाँ पे जाओ पहले इसे सर्च कर लो साथ में कि डिफाइन कहाँ पे, ये इस लोडिंग यहाँ पे डिफाइन है। तो इसे भी यहाँ से आप पकड़ो और यहाँ से रिटर्न करवा दो। इस लोडिंग आपने रिटर्न करवा दिया, साथ में बाकी को भी देख लो पहले। ये अपडेट अरे है, ये भी आपका यहीं से आएगा, ये भी आप यहाँ से सर्च करो, ये भी स्टेट है। तो इसको भी इस ऑब्जेक्ट में यहाँ से रिटर्न करवाते जाओ, सेम ऐसे ही। तो हम सबके लिए यही काम करेंगे। करंट पेज हमारा डिफाइन नहीं है, ये भी यकीनन एक स्टेट है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके आप ये भी डिफाइन कर दो। आपने ये कुछ नई यहाँ पे चीजों को ऐड किया है, इनको कॉपी कर लो और यहाँ पे आके एज ए डी स्ट्रक्चर कर लो, सिंपल। क्योंकि वहां से जो हो रहा है वो यहाँ पे आपको एज इट मिल जाएगा। तो ये कुछ चीजें हमारी यहाँ पे हो गई हैं। अब हमारे पास एक रहता है कि आइटम्स पर पेज, तो ये भी यहीं से आएगा। तो इसे यहाँ से रिटर्न करवाओ, यहाँ पे कंट्रोल जी, अभी रिटर्न करवा दो। सो रिटर्न करवाने के बाद यहाँ टॉप में जहाँ पे आपने इंपोर्ट किया, यहाँ पे आके ये भी ऐड कर लो। डन। तो लास्ट में कुछ चीजें रह गई हैं, बाकी सारी इंपोर्ट हो चुकी हैं। लास्ट में कह रहा है कि ये डिस्पैच कहाँ से आएगा, हमें नहीं पता। तो बेसिकली इसको हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। तो ये भी इटसेल्फ क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हमने यहाँ से डी स्ट्रक्चर किया और टॉप में आके ऐसे यहाँ पे। ओके। इसके अलावा अब क्या रहता है हमारे पास, ये टोटल पेजेस और सेट करंट पेज, ये दो चीजें हैं हमारे पास। डन है। तो ये भी यहाँ से जस्ट हमें करनी है और इसका हमारा जो सारा का सारा कोड है वो दूसरे कंपोनेंट में होगा। और सेट करंट पेज ये भी हमारा यहीं से कॉपी करो और यहाँ पे आके रिटर्न करवाओ। ओके। ये यहाँ पे जस्ट आप टॉप में आओ और यहाँ पे आके आप क्या करोगे, इसे रिटर्न करवा दोगे। तो सिंपल, आपके पास ऐप अगेन उसी हमारी चल रही है। यहाँ पे आके जस्ट उसको एक दफा अगेन रिफ्रेश कर लो। यहाँ पे हमारे अगर सही है तो डाटा आके लोड होगा और आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर कोई एरर होगा तो वो भी आपके सामने नजर आ जाएगा, अगर हमने कोई यहाँ पे कोई चीज मिस की होगी। तो खैर अभी एपीआई कॉल जा रही है, इसको देखते हैं मजीद आगे। सो यहाँ पे ये चीज क्या कर रहे हैं, हमारी यहाँ पे जस्ट एक लाइन है। अब इसमें पूरा का पूरा जो लॉजिक लिख रहे थे वो एक हमारे अलहदा क्या है, कस्टम हुक के अंदर है। तो अब टोटल हमारा लॉजिक एक साइड पे, और हमारा जो व्यू का हमारे पास है वो सारा इस साइड में, इस रिटर्न के अंदर व्यू है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस कंपोनेंट से चीजों को डी स्ट्रक्चर करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं। ठीक है। ये कस्टम है, वैसे ही हमारी एड टू कार्ट की फंक्शनलिटी चल रही है यहाँ पे। डन है। यहाँ पे ये व्यू डिटेल का पेज है, सेम वैसे ही काम कर रहा है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, सारा वही है। बस हमारा जो अभी कोड है वो क्या है, अब सेपरेट कंपोनेंट्स के अंदर है। ठीक है। तो अब इसी तरह, अब यहाँ पे एक और अप्रोच यूज करते हैं। अब हमने इसके अंदर ना एपीआई को कॉल कर रहे हैं, जैसा कि हम एपीआई में चेक करते हैं। जैसा कि हमारा ये प्रोडक्ट डिटेल का पेज है। ठीक है। सो इसके अंदर टॉप में हमारे पास ये भी ऐसे ही है, अलहदा होना चाहिए। ये आप यहाँ पे एपीआई कॉल करते हो। ठीक है।
तो ये एपीआई कॉल है। अब एक और अप्रोच है कि ये तो हमने देख लिया कि कोड तो हमारा अलग हो जाएगा, जो एपीआईज हैं उनको भी आप एक साइड पे रख सकते हो। एक होता है हम कंपोनेंट में से कॉल किया, हम ऐसे ही कॉल कर लें। एक सेकंड अप्रोच क्या है कि यहाँ पे आप टॉप हायरार्की में, जैसे कि यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे आप एक फोल्डर बना लो हुक्स का। ठीक है, इसके अंदर आपने वो हुक्स बनाते जाओ जो भी आप बनाना चाह रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगेन वही हुक बनाऊंगा, लेकिन नाम इसका रखूंगा। ये हमारे पास क्या करती है, एक प्रोडक्ट की डिटेल लेके आती है एपीआई, तो इसका कोड हम सेपरेट करते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि यूज गेट प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएसएक्स। मैंने ये एक हुक बना ली इसे आरएफसी करके, सेम वैसे ही काम होगा, इसमें कुछ हम चेंज नहीं करेंगे। एक हम इसे कंपोनेंट बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम बना चुके हैं, अब इसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ये यूज इफेक्ट है ना, ये हमारा उस हुक में कॉल होगा। यहाँ पे कुछ और चीजें हमें देखने को मिलेंगी अभी। तो मैं यहाँ से आके ये कट करता हूँ। ठीक है, कट किया मैंने यहाँ से, और अपने इस हुक में आ रहा हूँ यहाँ पे जो कि हमने बनाई है अभी, यूज गेट प्रोडक्ट डिटेल के अंदर। यहाँ पे रिटर्न बाद में हम एक ऑब्जेक्ट करवा देंगे, चाहे साथ में इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे आके मैंने उसे पेस्ट कर दिया, पहले इंपोर्ट किया इसको, एग्जिस्ट को इंपोर्ट कर लिया। डन है। अब ये कह रहा है कि सेट प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगी, ये डिफाइन करो। तो ये भी मैं यहीं पे लेके आ रहा हूँ इसी के अंदर, जहाँ पे हम ये चीजें चाहिए। तो बजाय कि सारा कोड लेके जाएं, तो इस तरह भी आप उसे काम कर सकते हो। तो ये हमारी स्टेट्स हैं जो कि हमें दोनों वहां पे चाहिए। ये दोनों कट करो यहाँ से और अपने इसी कंपोनेंट में ले आओ, क्योंकि इसके रेलिवेंट है, यहाँ पे यूज हो रही हैं। वहां से भी यहाँ आ सकती हैं, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसी में यूज हो रही है, तो इसमें आप ले आओ। अब यहाँ से हमें कुछ चीजें रिटर्न करवानी है, जैसा कि ये प्रोडक्ट अरे में डाटा सेट होगा, ये उस कंपोनेंट में यूज हो रहा है, तो यहाँ से रिटर्न करवा दो। ऐसे इस लोडिंग की स्टेट है वो आपके जहां से आप कॉपी करके लाए वहां पे यूज हो रही है, तो उसे भी यहाँ पे आप दे लो। अब करना क्या है कि आपने इसका नेम कॉपी करना है, इसमें टॉप पे आ जाओ। ठीक है, टॉप पे या जहां भी आप डिफाइन करना चाहो, यहाँ पे डिपेंड करता है। मैं कॉन्स करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, और यहाँ पे आके उसका नेम कॉपी कर रहा हूँ, और इसे यहाँ से क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे हमें जो चीज रिटर्न करेगा वो क्या है, एक इज लोडिंग है और प्रोडक्ट्स है जो कि वहां से आएंगी। बट एक चीज यहाँ पे हमें कंफ्यूज करेगी, बाकी सारा तो सही चल रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट्स यहाँ से आ जाएंगी, और यहाँ पे कोई हमारे पास और एरर है भी। अभी यहाँ पे हाँ, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास इस कंपोनेंट के अंदर एक चीज अनडिफाइंड है, जो कि ये प्रोडक्ट आईडी है। अब ये प्रोडक्ट आईडी कैसे आएगी, हमने ये क्या कहा था कि यहाँ पे जो यूनिक होगी वो हम वहां पे डिफाइन करेंगे। बाकी सारा सही है, सही सही चल रहा है। लेकिन अब ये हमारे पास इस कंपोनेंट से हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, इस कंपोनेंट में। एक तो ये कि मैं अपनी हुक यहाँ से कॉल कर लूं, सिंपल यहाँ से मैं करता हूँ। पहले चेक कर लो ये कहीं और तो यूज नहीं हो रही, ये ऑलरेडी आप यहाँ भी यूज कर रहे हो, तो मतलब ये वहां पे नहीं जाएगी, दोनों में यूज हो रही है। अब ये एक तो है कि या तो वहां से ही ले आओ। ठीक है, आप सिंपल यहाँ से क्या करो, इसे कट करो और यहाँ पे आके इसे डिफाइन कर दो कुछ इस तरह, इसे इंपोर्ट कर लो, और यहाँ से आप क्या करो, इसे रिटर्न करवा दो। ये आईडी, ये कॉमा सेपरेटेड होगी। ठीक है, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसको डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। डन है। आपका कोड अभी कंपाइल हो रहा होगा, यहाँ बॉटम पे आओ, कंपाइल हो चुका है। हम इसे एपी कॉल भेजते हैं, ये गलत राउट हमारे पास। अभी कह रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी इज नॉट डिफाइंड। तो अभी कोड आपका कंपाइल हुआ, यहाँ पे देखते हैं कि आपको प्रोडक्ट आईडी का डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फिर आगे चलते हैं इस पे। तो अभी लेकिन एपी कॉल जा रही, इसी वजह से हमें स्केलेटन दिखा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें आईडी, बाकी सारा फंक्शनलिटी वैसी काम हो रही, सब कुछ सही चल रहा है। बट मैं कहता हूं कि हमारे पास ये जो यूज हुक है ना, कुछ सिनेरियोज ऐसे आएंगे कि हम इस तरह लेके नहीं आ सकते। मैं कहता हूँ कि यहीं पे ही रहेगी जहां पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। लेट्स सपोज के यहाँ पे आपने डिफाइन किया, ये आईडी यहीं पे रहेगी, लेकिन अब यहाँ पे भी तो चाहिए हमें, यहाँ पे फिर कैसे आएगी, अब उसे आप यूज कैसे करोगे। ठीक है,
तो इसके लिए बहुत सिंपल सा काम है, आपने ये फंक्शन कॉल किया है, अगर आप इसे फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हो जस्ट लाइक यहाँ से आर्गुमेंट भेज दो, आपका आर्गुमेंट यहाँ से गया, ये आपका फंक्शन है, इस फंक्शन के ऊपर यहाँ पे आप वो पैरामीटर में रिसीव कर लो, सिंपल। मतलब फंक्शन ही बना हुआ है ना, फंक्शन में आर्गुमेंट जो भेजोगे उसके पैरामीटर में रिसीव हो जाएगा जहां भी वो आपका कॉल हो रहा है, जहां भी यूज हो रहा है। तो अभी भी ये सेम वैसे ही काम करेगा, आप इसे रिफ्रेश कर लो। तो मल्टीपल वेज हैं जिसके साथ आपको काम करना पड़ेगा, कोड को जितना ऑप्टिमाइज रखोगे आपके लिए आसानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कॉमन अप्रोचेज हैं जो कि हम अपने कोड के अंदर रहते हुए काम कर रहे होते हैं, कि हमारा जो व्यू है वो एक साइड पे रहेगा और जो लॉजिक है वो एक साइड पे रहेगी। जैसे कि अभी हमने जो हुक थी उसको एक साइड पे किया, तो अब अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में जो आप जहां जहां भी एपीआई कॉल कर रहे हो तो उसमें रहते हुए आप क्या करोगे, सिंपल, आप उसमें क्या कहते हैं कि अपना हुक का जो कोड है ना वो अलग रख सकते हो, बजाय कि उसी कंपोनेंट में रखो और उसी को मैसी करते जाओ, उसमें चीजों को डीबग करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि अब जब हुक्स में डेटा डिफाइन होगा, ऐसा अलग कंपोनेंट से बना होगा, तो आपको पता होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, और फिर आपको इशू जो है ना उसे एरर को डीबग करना ज्यादा आसान होगा। तो सिंपल ये कुछ अप्रोचेज हैं। खैर अभी मैं आपकी तरफ आता हूँ, अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। जी, किसी को कोई सवाल अभी तक के लिए? और सर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट लाइट चली गई है। अभी ये लाइट, जी सर। चलो सही, वेट करते हैं जब तक, जैसे ही लाइट है मुझे बता दीजिएगा। ओके सर।
हाँ जी समीर, सब ज्वाइन कर चुके हैं। सर लाइट तो कब तक आ चुकी है। तो ज्वाइन क्यों नहीं किया फिर? सर पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। ओके। सो अभी जो हम काम कर रहे थे इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं ज़रूर। फिर हम आगे इसको देखेंगे। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस करनी है। ओके, ऑल क्लियर। ठीक है। ओके, अभी हम इसमें कुछ एमयूआई के कुछ और कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि हम अभी इसमें खैर हमने डिटेल का पेज बनाया। लेट्स सपोज अब रिज्यूम कर लो कि जो हमारे पास व्यू है, मैं व्यू के क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ कि इस तरह कोई पेज की नेविगेशन ना हो। ठीक है, मतलब जिस तरह ये हम एक नया पेज क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह हम उस नए पेज में ना जाएं। हम इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अभी एक नया एक यूज केस देखते हैं कि हम सिंपल इसी पेज पे रहेंगे और इसी पे रहते हुए हमने करना है क्या है कि एक कंपोनेंट क्रिएट करना है। जस्ट लाइक एक मोडाल टाइप हमारे पास कंपोनेंट होगा जो कि हमें एमयूआई प्रोवाइड करेगा। अगर आप एमयूआई पे जाएं तो इसके कंपोनेंट के सेक्शन के अंदर आपको एक कंपोनेंट मिलेगा जो कि मोडाल के नाम से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे। ओके, सो ये हमारे पास एक मोडाल का कंपोनेंट है, सिंपल। सो इस कंपोनेंट में आप देखेंगे कि जब हम क्लिक करते हैं बटन के क्लिक पे हमारे पास ये मोडाल ओपन हो रहा है जो कि बेसिक सा मोडाल है। इसमें आपको थोड़े से कस्टमाइज स्टाइल मिल जाएंगे मोडाल। यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करके चेक करोगे। सो अभी यहाँ पे कुछ दिखा रहा है। तो ये मल्टीपल हमारे पास मोडाल्स हैं, इसको यूज किस तरह करना है फिर इसको हम आगे जाके थोड़ा देखते हैं अभी और। सो अभी हम अपने जो वो डिटेल्स हैं वो इस मोडाल में दिखाने वाले हैं। सिंपल, डन है। तो ये हमारे पास मोडाल के बनाने के लिए दो तीन चीजें हमें चाहिए होंगी। हम पहला जो है इसी को पहले वहां पे इंटीग्रेट करते हैं, बाद में इसे हम फिर डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप एक्सपैंड कोड पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको पूरा पूरा कंपोनेंट जो है उसका बेसिक मिल रहा है। अगर आप कोड को गो थ्रू करो तो यहाँ पे आपको मोडाल का एक कंपोनेंट मिलेगा जिसके अंदर आपने कुछ प्रॉप पास करने, एक ओपन का और एक ऑन क्लोज का। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे अगर आपको उसको स्टाइल करना चाह रहे हो तो बाकी यहाँ पे आपका वो डिजाइन आ जाएगा। और ओपन और क्लोज में क्योंकि यकीन आपने टोगल करवाना है तो टोगल करवाने के लिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फंक्शन बना के एक स्टेट बनाई हुई है। सिंपल। तो अभी हम इसको फिर यूज करते हैं। मैं इस मोडाल के कंपोनेंट के लिए पहले एक कंपोनेंट बनाता हूँ, यहीं पे जाके एक सेपरेट कोड रखेंगे। अब हमने उसी में कुछ ऐसे ही कोड नहीं करना या उसी को हमने मिक्स नहीं किया जाना। या हमारे पास ये प्रोडक्ट्स कार्ड है, इसी के अंदर रहते हुए इसके रेलेवेंट कंपोनेंट है। मैं एक नई यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, नया कंपोनेंट होगा जो कि प्रोडक्ट मोडाल करके आप बना लो। ठीक है, डॉट JSX।
जे एस एक्स करके हम इसे कंप्लीट करते हैं, आर एफ सी करके हम इसे कंपोनेंट बना लेंगे इसका, यहाँ पे एक एरो हमारे पास बना। सो अब यहाँ से ये मॉडल मैंने कॉपी किया, कॉपी करते हुए मैं इस रिटर्न के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आके मॉडल का कोड जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अभी कुछ कंपोनेंट है जो कि मुझे चाहिए होंगे, ये मॉडल कहाँ से आएगा, एमयूआई से आ जाएगा। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होंगे, बट आपने मॉडल जो है वो एमयूआई से इंपोर्ट करना है। फिर आपके पास ये स्टेट होगी जो कि ओपन और क्लोज की होगी। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, तो प्रॉप्स के अंदर हमें मिलेगा, और इस प्रॉप के अंदर क्या करेंगे, हम डी स्ट्रक्चर कर लेंगे इसमें। एक हमारे पास ओपन हो जाएगा, और जो कि डी स्ट्रक्चर कहाँ से होगा, प्रॉप से, जो कि अभी हमने भेजे नहीं है, भेजेंगे। ऐसे हमारे पास एक क्लोज का फंक्शन आएगा, वो फंक्शन भी हमें यहीं से मिल जाएगा। फिर हमारे पास ये बॉक्स है, बॉक्स को आप सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, ये टाइपोग्राफी है, इसे इंपोर्ट कर लो। और एसएक्स का जो स्टाइल है वो बाद में हम पास कर देंगे, फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। तो ये मॉडल हमारे पास कंप्लीट है। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको आप कॉपी कर लें, और ये हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल है। तो इस पेज के ऊपर हमने इसको शो करवाना है, तो बॉटम पे जाके जहां पे हमारा ये कंपोनेंट है, ये आप देख रहे हैं, इसके एंड पे जाके हम इसे कॉल कर लेंगे, ये ऑटो कंप्लीट। और यहाँ पे हमारा ग्रिड है, ये बॉक्स आ रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मॉडल को कॉल कर लेते हैं, सिंपल। तो मॉडल को मैंने कॉल कर लिया। अब ये हमसे क्या लेगा, बाय डिफॉल्ट कुछ स्टेट्स लेगा, अदरवाइज यहाँ पे हमें एरर भी थ्रो कर सकता है। अब ये स्टेट्स में क्या है, जैसा कि ये ओपन की है और क्लोज की है, तो यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन बना हुआ है जो कि ओपन क्लोज के लिए यूज होगा। इसका नाम भी आप कुछ और रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब अगेन ये हमारे पास कोड कहाँ पड़ा है, एक हुक में पड़ा है, तो हम इसे यहाँ पे ही नहीं बनाएंगे, तो अपना उसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। अपने स्टेट में आते हैं, तो यहाँ पे आते हुए मैं डिफाइन करता हूँ, इसे हम रिएक्ट से डायरेक्ट कर लेंगे, ऐसे इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये दो चीजें मुझे चाहिए होंगी, पहले तो ओपन लेते हैं, ओपन को हम यहाँ से डी स्ट्रक्चर वैसे ही करते रहेंगे, और यहाँ पे आके प्रोडक्ट कार्ड के अंदर यहाँ पे आके हम उसे ले रहे हैं। अब ये जो हमारे पास स्टेट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एज अ प्रॉप पास हो जाएगी, सिंपल। ये हो गया हमारे पास। अब हमें चाहिए एक फंक्शन हैंडल का, जो कि यहाँ पे यूज कर रहे हो, एक ओपन और एक क्लोज। तो दोनों जो फंक्शन हैं इन्हें आप यहाँ से कॉपी कर लो, और इन दोनों में क्या हो रहा है, आपको जो मॉडल है उसकी स्टेट एक में ट्रू हो रही है और एक में फॉल्स हो रही है, डन है। तो मैं इसे यहाँ से कॉल कर, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अपने हुक में आता हूँ, हुक में आके यहाँ पे यूज इफेक्ट के ऊपर यहाँ पे करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। दोनों फंक्शन डिफाइन हो गए। आप चाहते तो यहाँ से ओपन मॉडल करके नाम रख लो, या जो भी, फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट के साथ चलते हैं। यहाँ से मैंने इसका जो फंक्शन का नेम था वो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। ऐसे जो हमारा क्लोज है, हम इसका भी नेम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके डी स्ट्रक्चर कर देते हैं। तो ये नाम यहाँ से भेजा है, तो यहाँ पे हम इसे फंक्शन को, इस हुक को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब यही दो चीजें मुझे यहाँ पे भेजनी होंगी एज अ प्रॉप, क्योंकि उस कंपोनेंट में चाहिए। तो सिंपल आप यहाँ पे ये इसी के साथ इसकी वैल्यू में पास कर दो, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही, ये इक्वल, ये ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे इसका नेम कॉपी कर लो, और ये एक ऑब्जेक्ट में इस तरह रैप हो जाएगा। तो सिंपल, अभी हम इसे टेस्ट करेंगे क्या हमारे पास ये सही काम कर रहा है, या फिर इसे हमें डीबग करने की जरूरत है। लेकिन अब एक चीज मिस ही है कि भाई किसके ऊपर क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल होगा, ये जो फंक्शन हमने भेजा है इसके अंदर, ये कॉल किस पे होना है, मेन चीज ये है। तो आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हैंडल ओपन की यहाँ भेजने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे आप ऐसी मॉडल में आ जाओ, तो यहाँ पे हमने उसको रिसीव भी नहीं किया है, ठीक है, ऑलरेडी। तो अपने इसके अंदर आते हुए अब मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन जो है ना, ये जो फंक्शन है जो ओपन करने के लिए यूज होगा, इसे हम कॉल करवाने से पहले टेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर मैं इसकी स्टेट बाय डिफॉल्ट ट्रू रख दूं, तो ये बाय डिफॉल्ट जब ये कंपोनेंट ओपन होगा ना, तो ये भी ओपन होना चाहिए। तो मैंने इसे बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अभी यहाँ पे आप आ जाओ, और ये आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लैक सा दिख रहा है आपको। इसे रिफ्रेश करो एक दफा, यहाँ पे इसका ये टेक्स्ट भी है, ठीक है। तो मॉडल बाय डिफॉल्ट ट्रू है, ये आप देखोगे ना, बाय डिफॉल्ट हमें ट्रू दिखाई दे रहा है, सारा का सारा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। खैर आगे चलते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट हम इसको रखेंगे फॉल्स। इसको हम इस फंक्शन को जो हमने कंपोनेंट में ले आए हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट कार्ड के अंदर, सो ये अब कॉल करवाना है हमने उस आई के बटन पे, जो कि हमने शायद यहाँ किसी में बनाया होगा, शायद इसी में बना हुआ है, लेट्स सी।
सो यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास रेटिंग का है, यहाँ पे ये विजिबिलिटी का आइकन है जिसपे हम क्या करवा रहे हैं, नेविगेट करवा रहे हैं। तो फिलहाल नेविगेट के हम इस लिंक को हटा रहे हैं यहाँ से कि नेविगेट नहीं करेगा, सिंपल। सो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक लगा देंगे, ऑन क्लिक यहाँ पे हम, ठीक है। और इसके ऊपर कहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे कॉल हो जाएगा। सो इसे ट्राई करते हैं। अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारा मोडाल क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। और क्लिक करने पे यहाँ पे ये दोबारा रिमूव हो रहा है। तो मोडाल की फंक्शनलिटी चल रही है, उसको स्टाइल करने का काम जो है वो हमें करना होगा। सबसे पहले हम अपने मोडाल में आते हैं, यहाँ पे ये इसका बॉक्स है, मैं बॉक्स को आके स्टाइल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बल्कि एसएक्स दे दो या फिर आप बूटस्ट्रैप क्लास से कर लो, इट्स अप टू यू। तो हम बूटस्ट्रैप क्लास यहाँ पे लेते हैं फिलहाल, क्लास नेम, और बीजी कर देते हैं यहाँ पे हम वाइट। लेट्स सी कि हमें क्या दिखाता है ये। सो अभी इसको एक दफा रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने तक, रिफ्रेश लिए खुद भी ऑटो अपडेट हो जाता है बट थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि कंपाइल होकर ऑटो अपडेट कर देता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए मैं खुद उसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर आप रिफ्रेश ना भी करो तो डॉम आपका ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारे पास का बीजी जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, डन है। बट यहाँ पे जो हमारा मॉडल है वो सेंटर्ड अलाइन नहीं है अभी। तो उसके लिए हमें इसके कंपोनेंट से कुछ स्टाइलिंग है उसे कॉपी करना होगा। हम दोबारा एमयूआई पे आते हैं। ये टॉप में देख रहे हो, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा रहा है, टॉप पे लगा रहा है, बॉटम लगा रहा है, और फिर इसको स्टाइल कर रहा है। तो उसने एक एसएक्स पास किया हुआ है। आप चाहते तो बूटस्ट्रैप से भी कॉपी कर लो, या फिर डायरेक्ट इसकी यही जो हमारे पास फंक्शनैलिटी है यहाँ से पकड़ो और इस कंपोनेंट में आओ, यहाँ पे आके आप डिफाइन कर दो, और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है इसे आप यहाँ पे एक ये, क्योंकि अब क्लास नेम में तो पास होगा नहीं, कस्टम स्टाइलिंग है, तो स्टाइल का आप क्या करोगे, एक एट्रीब्यूट पास करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप ये ऑब्जेक्ट पास कर दो, डन है। सो ये आपके पास यहाँ से पोजीशन अब सेंटर लाइन हो जाएगी यहाँ पे, उसकी विड्थ भी है, और आपके पास बैडिंग वगैरह जो आप इसमें बाकी चीजों को भी हैंडल कर सकते हो। खैर फिलहाल बॉर्डर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि नन हो हमारे पास। आई थिंक तो ये स्ट्रिंग में ही लेगा मे बी। सो फॉर्मेट करते हैं कोड को, यहाँ पे आते हैं, और ये सेंटर लाइन दिख रहा है, इसको आप एक दफा रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद इसमें शायद बैकग्राउंड है कि नहीं वो देखते हैं। अगर बैकग्राउंड कलर नहीं है, ये बीजी इसने दिया तो है लेकिन मे भी काम नहीं करेगा यहाँ पे, आई थिंक सो। देखते हैं इसको। तो यहाँ पे सेंटर लाइन तो है बट बैकग्राउंड अप्लाई नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल यहीं पे रहते बैकग्राउंड दे सकते हैं इसे। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो बैकग्राउंड हमारा है उससे कलर आप अप्लाई कर दो इसी एसएक्स के अंदर। सो बैकग्राउंड, या फिर इसमें है ही नहीं, या टॉप पे दिया हुआ है, लेट्स सी। बैकग्राउंड कलर तो यहाँ पे शायद क्लास दिखा रही है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड से सीन है, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे साथ में क्लास में पास कर देते हैं कि भाई यहाँ पे जो आप एक क्लास नेम दो, और क्लास नेम में रहते हुए आप क्या कर दो, इसका यहाँ पे आप कह दो कि बीजी हाइफन वाइट, एक बूटस्ट्रैप क्लास के साथ आप उसमें स्टाइल दे दो। ओके, यहाँ भी ओपन करते हैं उसको, ये हमारे पास बैकग्राउंड दिख रहा है। इसको स्टाइल करने की जरूरत है, बाहर क्लिक करते हैं तो ये क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, डन है। इनसाइड इस पे क्लिक पे कहीं क्लोज लगा ही नहीं हुआ, आउटसाइड वो डिटेक्ट कर रहा है, खुद की फंक्शनलिटी खुद उस मॉडल में कंपोनेंट में डिफाइन है। तो अब वो हमें जो अपना है ना सारा का सारा वो डिजाइन जो है वो यहाँ पे दिखाना है। अभी हम आते हैं, हमारे पास ये यहाँ पे करके था प्रोडक्ट डिटेल्स। तो प्रोडक्ट डिटेल का जो हमारा कंपोनेंट है उसमें आते हैं, यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ से आप आ जाओ, प्रोडक्ट डिटेल्स है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसा कि हम यहाँ पे एपीआई से डाटा भी फेच कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही है। और यहाँ पे हमारे फिर एपीआई कॉल जा रही है, एपीआई कॉल के बाद हम वहां पे चीजों को दिखा रहे हैं। अब ये सब कुछ हमें वहां पे दिखाना होगा, तो इसको वन बाई वन वहां पे लेके जाएंगे। तो इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, बाद में इसको हुक बना लेंगे। फिलहाल उसमें वहां पे हम मॉडल की फंक्शनलिटी को कंप्लीट करेंगे। तो ये मॉडल में आके यहाँ रिटर्न पे आके मैंने ये कॉपी पेस्ट किया, कोड को फॉर्मेट किया। अब यहाँ पे जो चीज़ इनको इंपोर्ट करते हैं पहले,
यूज सेलेक्टर आ जाएगा हमारे पास एज इट, और यूज डिस्पैच हम इंपोर्ट कर लेंगे डक से, यूज पैरा हम रिएक्ट से इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे रिएक्ट डॉट डॉम, और ये हमारे पास एक यूज गेट प्रोडक्ट डिटेल करके हमने हुक बनाई थी वो यहाँ पे कॉल हो जाएगी जिसमें हम आईडी भेज रहे हैं, और यूज इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास कुछ इसका डिजाइन है। सो डिजाइन भी क्या करना है, आपने यहीं से कॉपी कर लो सारा का सारा, और ये यहाँ से आप कॉपी करो, ये कंप्लीट। कॉपी करने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे मुराल के अंदर, यहाँ पे जो हमारा ये टाइपोग्राफी है बॉक्स के अंदर रहते हुए आप यहाँ पे ये पेस्ट कर दो। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिसमें आपकी फंक्शनैलिटीज हैं, ये भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। ये बटन ये गलत हमने बटन इंपोर्ट किया, ये एमजे से होना है, और ये ऐड आइकन है, मे बी सेशन में नहीं दिखेगा, आपको लेके आना पड़ेगा ये यहीं से। तो ऐड प्रोडक्ट आइकन यहाँ पे हम इंपोर्ट ले रहे हैं, उसका नेम ये रहा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कॉपी करके अपने मोडाल में ले आओ, सिंपल। ओके इसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्केलेटन का कंपोनेंट है, उसे आप वहां से इंपोर्ट कर लो। रेटिन का कंपोनेंट एमजे से आ जाएगा आपके पास, और इसी के साथ आई थिंक तो कुछ इसमें है नहीं जो कि हमें यहाँ पे चाहिए होगा। अब एक इशू आएगा कि हम जो यहाँ पे आईडी गेट कर रहे थे वो पैरम में थी, बट पैरम में तो जा ही नहीं रही हमारी आईडी, हम तो उसी पेज पे हैं। हमने उसी पेज पे रहते हुए क्या किया, रहते हुए हमने उसको मोडाल को ओपन करवा दिया, पेज तो हो ही नहीं रहा लोड, तो हमें डाटा मिलेगा नहीं उसका जब क्लिक करेंगे। तो अब हमारा डिजाइन चेंज हुआ, लॉजिक चेंज हुई, तो हमारी फंक्शनैलिटी भी चेंज होगी। पहले क्या करते थे कि इसे क्लिक करने पे राउट के अंदर एक हम आईडी ऐड करवाते थे, अब आईडी तो है ही नहीं, तो अब इसे क्लिक करने पे हमारे पास यहाँ पे जस्ट हमें वो डमी सी चीजें दिखाई दे रही हैं जिसमें पूरी फंक्शनैलिटी भी नहीं चल रही अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको अभी करवाना है। तो अब क्या करेंगे, आईडी चाहिए हमें। तो हम अब जो हमने लोडर लगाया हुआ है यहाँ पे, ये मोडाल है, और मोडाल को हम कहाँ पे कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं अपने इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, ये हमारा कंपोनेंट है। अब इसमें ऐसा क्या करें कि हमारे पास आईडी इसमें चली जाए। ये तो हमें पता है कि यहाँ से जो हम क्लिक करते हैं, ये हमारा आई का बटन है, यहाँ पे ये विजिबिलिटी, इसके ऊपर हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, हैंडल ओपन। अब इसी के अंदर रहते कुछ करना होगा, हम पहले हुक में आते हैं, यूज कार्ड के अंदर यहाँ पे एक हम कस्टम हुक बनाते हैं। मैं कहता हूँ कॉस्ट प्रोडक्ट आईडी सेट प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि पहले मैं इसको कहीं ना कहीं स्टोर करवा लूं। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक हुक बना ली है, इसे यूज करके रखते हैं, ठीक है। इसे आप कॉल कर लो, तो इसके अंदर मैं कहता हूं कि यहाँ पे सेट करवा देंगे जब हमारे पास ये ओपन का कॉल होगा, डन है। तो ये कंपोनेंट है जिसके अंदर हम फंक्शन बना रहे थे, और ये हम वहां पे कॉल करवा रहे हैं, तो मैं इसके पैरामीटर में यहाँ पे रिसीव कर सकता हूँ, डन है। तो इसको हम फॉर्मेट करते हैं, और यहाँ पे आके हम आईडी को सेट करवा देंगे, बट मिलेगी कहाँ, इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हम आईडी भेजेंगे, अभी भेज नहीं रहे। मैं आईडी को यहाँ से गेट करूंगा और यहाँ पे सेट करवा दूंगा, और ये जो फंक्शन है ये हमारा कॉल हो रहा है इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो सिंपल मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूं, और इसके अंदर हम एक आईडी भेज देंगे। आईडी कहाँ से है, क्योंकि ये मैप हो रहा है, ये आप देख रहे हो, ये मैप हो रहा है, और मैप होने के साथ इसके टॉप में आप देख रहे हो ये प्रोडक्ट करके आईडी हम भेज रहे थे, तो वो अभी हम यहाँ पे ऐसे ही भेज देंगे। तो अब इस फंक्शन के कॉल होने पे, जो कि हमारा इस यूज हुक में कॉल होगा, यहाँ पे आके इसके पैरामीटर में यहाँ पे आईडी मिलेगी, वो यहाँ से सेट हो जाएगी किसके अंदर, यहाँ पे। सो अब ये आईडी हम यहाँ से डी स्ट्रक्चर करवा देंगे यहाँ पे, और फिर इसे आके यहाँ पे रिसीव कर लेंगे अपने इस कंपोनेंट के अंदर, और ये आईडी आई है इसे फिर हम पास करवा देंगे कहाँ पे, अपने मोडाल के अंदर, सिंपल। तो ये हमारे पास ये मोडाल है, यहाँ पे आप आईडी को पास करवा दोगे। अब आप मोडाल में जाओगे, और मोडाल के जहां पे आप डी स्ट्रक्चर कर रहे हो प्रॉप्स को, वहां पे डी स्ट्रक्चर कर लोगे, और अभी आपको यहाँ पे आईडी मिल जाएगी, डन। सो यूज पैरम वाला काम हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। जहां पे यूज पैरम था उसको आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे अपनी इस फंक्शनैलिटी के साथ। तो यहाँ भी आप यूज कर रहे हो,
तो ये अभी काम करना चाहिए और कहीं तो नहीं है। ठीक है जी, अभी इसको हम दिखाएंगे जरा, इसको बाकी भी चीजों को देखते हैं कि जब जब हमारे पास ये कॉल होगा वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसमें कुछ चीजें और है। आई थिंक सो ये इस लोडिंग हमारा यहाँ पे डी स्ट्रक्चर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट है। ओके जी, आप देखते हैं क्या अभी ईपी कॉल हो रही है कि नहीं हो रही और क्या हमें बिहेवियर मिलता है। तो सिंपल, अभी हम उसको मोडाल में लेके आए तो सारी की सारी जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो भी A to Z ऑलमोस्ट चेंज हो गई है। चेंज तो खैर नहीं हुई, वही प्रॉप का काम है और प्रॉप को हम एक जगह से भेज रहे हैं दूसरी जगह पे रिसीव कर रहे हैं, फंक्शन में आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट जो पास किया उसको पैरामीटर में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल वो काम कर रहे हैं कि पहले हम सिंगल सिंगल देखते हैं, अब एज अ सम उसको एक जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। सो अभी यहाँ पे आके मैं ये क्लिक करता हूँ तो थोड़ा टाइम लेगा यकीनन। अब इसकी एपीआई कॉल गई है कि नहीं गई पहले हमें मेक श्योर करना होगा उसके नेटवर्क के टैब में आके। मैं इसके नेटवर्क के टैब में आया, सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर किया, इसको एक दफा यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये रिफ्रेश करने पे अभी यहाँ पे हमारे पास एक आईडी जा रही है। ठीक है, एक आईडी जो अनडिफाइंड है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो रही है, उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि बाय डिफॉल्ट वो ना जाए, तब जाए जब हम डाटा उसमें पास करेंगे, आईडी चेंज होगी। तो प्रोडक्ट्स की तो एपीआई फेल, हमारी ये कॉल सक्सेसफुल हो गई। अब इसके क्लिक करने पे एक एपीआई कॉल होनी चाहिए, क्या वो हो रही है हमें मेक श्योर करना है, जो कि क्या होगी इसकी प्रोडक्ट की डिटेल की हमारे पास एपीआई है। मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया जिससे मोडाल ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे कोई एपीआई कॉल जा ही नहीं रही है। ठीक है, तो अब वो कॉल गई क्यों नहीं है। अब यहाँ पे हमें से डीबग करना है। डीबग किस तरह करेंगे, हम अपने मोडाल में आते हैं कि मोडाल में एपीआई कॉल किस तरह हो रही है। ये यहाँ पे यूज इफेक्ट है। ठीक है, यूज इफेक्ट के नीचे यहाँ पे हमने कॉल किया हुआ है कि यूज गेट हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। सो बेसिकली इसमें प्रोडक्ट आईडी हमारी जा रही है। ठीक है, सो इस आईडी को मैं इस कंपोनेंट में जाता हूँ, अब जहाँ पे डाटा आएगा तो यहाँ पे आए, ये देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आईडी जब चेंज होगी तब हमें क्या करना है, इसको दोबारा कॉल करना है। फर्स्ट टाइम ये एमी कॉल हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रहते हुए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप ये हटा भी सकते हो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है वैसे तो। ये जो यहाँ से हम भेज रहे हैं प्रोडक्ट आईडी, तो इसको यहाँ से हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब हम यहाँ पे डिपेंडेंसी हमने यूज इफेक्ट लगाया हुआ है। मैं कहता हूँ कि जब जब हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी क्या हो चेंज हो, तब तब क्या होना चाहिए, हमारे पास ये कॉल होना चाहिए। तो जब भी आईडी चेंज होगी तो ये फंक्शन इसमें जो बनाया हुआ है वो दोबारा क्या हो जाएगा, हमारा कॉल हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या अभी ये सही काम कर रहा है। तो अभी इसको जाके देखकर हाँ डाटा आ भी चुका है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो वहां पे इशू था। पहले तो था कि हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होता था, अब वो सेकंड टाइम लोड होगा तब डाटा रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हमें उसकी डिपेंडेंसी अरे को अपडेट करना पड़ा। तो अगेन मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, बाय डिफॉल्ट डाटा आ चुका है। इस एपीआई कॉल की अरे को हम यहाँ से खत्म करते हैं और अभी देखते हैं, क्लिक करने पे अभी हमारे पास एक आईडी गई है। डन है। सो आईडी के जाने पे यहाँ पे अभी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मतलब इस लोडिंग की स्टेट हमें प्रॉपर यहाँ पे मिल नहीं रही है, वरना यहाँ पे स्केलेटन दिखाई देता हमें। और जैसे ही डाटा आया तो वो यहाँ पे मैप हो चुका है, जो कि आपको अभी दिखाई भी दे रहा है। तो मतलब क्या कि इसकी हाइट विड्थ हमें अभी एडजस्ट करने की जरूरत है। तो अपने हम यहाँ पे मोडाल में आते हैं, जो कि हमारा ये मोडाल है, और इसकी हमने क्या यहाँ पे विड्थ डिफाइन की हुई है। मैं कहता हूँ इसकी विड्थ क्या कर दो आप 800 पिक्सल, लेट्स सपोज यूज कर लो, ओके है। तो यहाँ पे ये विड्थ हो गई है। अब इसकी इतना ही मोडाल काफी है, इनफ है। अभी हम जो इमेज है इसकी हाइट विड्थ को हैंडल करते हैं। सो यहाँ पे रहते हुए ये हमारा बॉक्स है जिसके अंदर हमने स्केलेटन दिखाया हुआ है, स्केलेटन के साथ हमने यहाँ पे एक इमेज है जिसको हमने 400 कहा हुआ है, तो मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे 200 कर दो फिलहाल। तो आपके पास ये 200 हो गई है, अब ये बेहतर लग रहा है। ठीक है, बाकी और भी कुछ चीजें जो कि यहाँ पे हैंडल होने वाली हैं अभी। इस मोडाल की आप विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा लो, जैसा कि आप कर लो 850 कर लो, शायद इनफ हो। सो यहाँ फिर आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे एक बॉर्डर है, ये बॉर्डर हमें बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए, तो बॉर्डर को हमने खैर यहाँ पे जो आ रही है इसको भी नन कर देंगे, वो स्टाइलिंग का काम है। इसमें और क्या चीजें हैं जो कि हमें हैंडल करनी चाहिए, ये फंक्शनैलिटी, हाँ पैडिंग थोड़ी सी चाहिए होगी हमें इनसाइड। चाहे तो आप यहाँ क्लास में लगा दो, यहाँ पे आप कह दो कि जो पैडिंग है वो क्या हो जाएगी -5 या 4 कर दो। डन। सो यहाँ पे इनसाइड पैडिंग आपकी जनरेट हो जाएगी, ये पैडिंग मिल रही है और अब ये बेहतर लग रहा है। सही है। तो यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं, मोडाल क्लोज, मैंने इस पे क्लिक किया तो अभी ये टाइम लेगा दोबारा इसको सेट करने में, क्योंकि दोबारा इस लोडिंग की स्टेट आएगी तो उसका डाटा आना चाहिए।
अब इसके लिए भी हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारे पास एपीआई कॉल गई है कि नहीं। हाँ, कॉल तो सक्सेसफुल जा रही है, बट ये प्रीवियस डिटेल्स हमें दिखा रहा था जब तक नया डाटा आया नहीं। तो अब इस पर्सपेक्टिव में अगर हमने यहाँ स्केलेटन दिखाना है या फिर उसको कोई लोडर टाइप चीज दिखानी है, तो हमें यहाँ भी रहते हुए उसको अपडेट करना होगा, इस लोडिंग को वहां पे डीबग करने की जरूरत है हमें। अगर यहाँ तक अगर कोई किसी का सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। अभी मेरे ख्याल में इसने कुछ हमने नया नहीं किया, सिंपल अपने कंपोनेंट को देखते हुए लॉजिक को चेंज किया और प्रॉप्स के कंसेप्ट को दोबारा यहाँ पे यूज किया हमने। अगर आप यहाँ तक अभी कुछ सवाल होगा तो यकीन आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। खैर किसी के माइंड में कोई इसके अलावा कोई लॉजिकल चीज समझ में नहीं होगी या कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, अभी इस सारी की सारी ऐप के अंदर यकीनन मैं अज्यूम ये करूंगा कि आपने काम किया होगा, तो मैं इसको यहाँ पे एक लूप होल छोड़ता हूँ कि यहाँ पे जो एक इशू है कि हमने इसके ऊपर स्केलेटन चलाना है। और स्केलेटन के लिए क्या है कि हमारे पास यहाँ पे इज लोडिंग की स्टेट है, ठीक है। सो ये इज लोडिंग यकीनन हमारे पास वैल्यू आ नहीं रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे वो हमें लोडर दिख नहीं रहा है। तो आपने इसको डीबग करना है, डन है। तो उसको यहाँ पे रहते हुए आप डीबग करोगे, ये मैंने यहाँ पे छोड़ा अभी, ठीक है। तो इसको डीबग करके आप फिक्स करोगे, अगर ना हुआ तो फिर मैं बाद में करूंगा, फिलहाल अभी नहीं करते, देखते हैं कि आप लोग क्या काम कर रहे हो। ओके, आरिफ अली आपको आवाज आ रही है? जी सर। क्या आप सेंटर पे नहीं हो? नो सर, मैं सेंटर पे नहीं, लीक में मैं आपको मैं तब से नहीं थी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही यार, माइक अपना करीब कर लिया करो, मेहरबानी होगी, इतनी दफा कहना पड़ता है आपको। आपका माइक म्यूट पे अगर आप बोल भी रहे हैं तो। ओके, लास्ट क्लास से हमने काम किया था प्रेजेंटेशन का, मैंने बोला था कि मैं चेक करूंगा कि आप वहां तक काम करके आए हो। कोई खास वजह काम ना करने की, पढ़ना नहीं है या फिर काम नहीं करना, या कोई खास रीजन है? तो ठीक है यार, अगर लीव पे हो तो फिर क्लास भी छोड़ दो। अगर लीव पे हो तो कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ऐसी क्लास का क्या फायदा जिसमें आप मतलब कोई नहीं कॉन्शियस नहीं हो, मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, तो क्या फायदा उस क्लास का। ओके, सनाउल्लाह आपको आवाज आ रही है? सनाउल्लाह, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपको आवाज आ रही है? यस सर। कि आपने काम किया है जो कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि आपने प्रेजेंटेशन वाली फंक्शनैलिटी तक काम करके आना है। जी सर, किया है काम। हम्म, आपका माइक म्यूट पे है। जी सर, किया था काम। स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ क्या काम किया आपने। जी सर। हम्म, हाँ जी, क्या काम किया दिखाया जरा, कंपोनेंट पे जाओ जहाँ पे आप लगा रहे थे। एनपीएम स्टार्ट की जरूरत नहीं है, मुझे कोड दिखा दो आप, स्क्रॉल करो इसे।
पेज को स्क्रॉल करो। रुको यहाँ पे। ठीक है, नीचे जाओ जहाँ पे आपने कंपोनेंट कॉल किया है पेजिनेशन का। ठीक है, अपने व्यू पे जाओ जहाँ पे आपने रन किया प्रोजेक्ट को। एक काम करो, टॉप पे जाओ अपने कोड में, जहाँ पे आपने आइटम पर पेज लिखा है ना, वहाँ पे जाओ। आइटम पर पेज, ये नहीं, यहाँ वेरिएबल बनाया आपने इसका। इसे यहाँ पे 20 कर दो, 20। अब अपने व्यू में जाओ, बॉटम पे आओ। अब देख रहे हो नीचे यहाँ पे क्या है, एक ही है, सिंगल पेज है। ठीक है, तो सिंगल पेज अगर है तो हमें पेजनेशन नजर नहीं आनी चाहिए। अब आपने ये चेक लगाना है, यहाँ पे ये चेक लगा के दिखाओ कि अगर हमारे पास सिंगल पेज हो तो हमें ये पेजनेशन का कंपोनेंट दिखे ही ना। कैसे लगाओगे? अभी चलेगा पता कितना चैट जीपीटी यूज कर रहे हो और क्या काम कर रहे हो। क्या समझ में आता है कि अगर आपने ये चेक लगाना हो, लेट्स सपोज यूज कर लो कि आपको ये कंपोनेंट ये पेजनेशन का दिखाना ही नहीं है, अगर उसका पेज ही एक है, सिंगल पेज है बन रहा है, कैसे लगा सकते हो? आपका माइक म्यूट पे है ना, माइक अनम्यूट करो। हम्म, बता सकते हो? सर नहीं आ रहा समझ में। हाँ, समझ में जरूर आता। अगर आपने खुद करते, अगर आप चीज़ों को देख देख के ना बनाते ना, चीज़ों को समझते, तो जरूर आपको पता चलता है कि आपने किस लॉजिक में कहाँ पे क्या काम किया है। सिंपल सा चेक है कि आप टोटल पेजेस कहाँ पे कर रहे हो डिवाइड। ये आपने जो टोटल पेजेस लिखा हुआ है ये कहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि आपने कोड को जस्ट देख के फॉलो किया है, समझा नहीं है। आप टॉप पे एक वेरिएबल बना रहे हो, टॉप पे जाओ, रिटर्न के ऊपर, यहाँ पे ये आप लाइन नंबर 38 पे क्या निकाल रहे हो, टोटल पेजेस निकाल रहे हो। आप जस्ट इस पे लगा सकते हो, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 2 है तो पेजिनेशन क्या कर दो, हाइड कर दो, सिंपल, बात खत्म होगी। इसके अलावा अगर आप वहां पे अरे ऑफ लेंथ जो है अगर वो इक्वल है आइटम्स पर पेज के तो तब भी, या लेस देन है तो तब भी हाइड कर दो। मल्टीपल लॉजिक्स हैं। बताने का मकसद ये है कि आप कोड को जस्ट देख के लिख रहे हो, समझ नहीं रहे हो। तो जब तक जो चीज है ना सीखने वाली, ठीक है, ये कोर्स पकड़ लिया, वो कोर्स पकड़ लिया, वहां से देख लिया, वो देख लिया, ये कभी भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। जब तक आपने थोड़ा सा देख के समझ के उसको खुद आपने उसके साथ इम्प्लीमेंटेशंस नहीं किए ना, एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, तो ना तो लॉजिक बिल्डिंग होगी। अभी छोटा सा केस है, जस्ट आपने लेस देन का चेक लगाना है, तो कोई इस तरह की चीज होगी नहीं सॉल्व। आप कोड को देख रहे हो, बस लिख रहे हो, समझ नहीं रहे वहां पे हो क्या रहा है। खाली ट्यूटोरियल देखने से चीजें नहीं बनती। वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा, बस असाइनमेंट सबमिट करने की हद तक आपने बना के छोड़ दिया उसको, ऐसा नहीं है। तो उसको भाई मेरे समझो भी। चलो, कम से कम आपने काम तो किया है, ये अच्छी बात है।
और यहाँ पे ऐसे भी शाकार बैठे होंगे इन्होंने तो काम भी नहीं किया होगा। फराज आपको आवाज आ रही है? ठीक है सनाउल्लाह, काम करते रहो ऐसे ही, बाकी मसला नहीं है, चीज़ों को एक्सप्लोर भी करो साथ में कि कर क्या रहे हो कहाँ पे। फराज आपको आवाज आ रही है? फराज आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अगर आपका माइक एंड म्यूट भी है तो। अपना माइक अनम्यूट करो। ठीक है, 2 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना। रानी आपको आवाज आ रही है अभी? यस सर। क्या आपने काम किया जो मैंने लास्ट टाइम दिया था कि आपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करना है? नो सर, नहीं किया। क्यों, किस खुशी में? सर उस दिन मैं क्लास में और फिर रिकॉर्डिंग भी देर से आई तो नहीं किया। सही। ठीक है, सब इस पे आगे काम करें। और फराज आपको आवाज आ रही है अभी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। स्क्रीन शेयर करें, दिखाएं क्या काम किया है जो आपने, मैंने कहा था कि लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन तक आपने काम करके आना सबने। जी सर वो मैं करता हूँ।